सऊदी अरब, जो खुद को इस्लामी देशों का बादशाह और खलीफा मानने की महत्वाकांक्षा पाल रहा था, उसने हाल ही में भारत के खिलाफ कई गुप्त और सार्वजनिक मोर्चे खोलने की कोशिश की। उसने भारत के पीठ पीछे संगठन खड़े किए, जहर उगला और यहां तक कि भारत की वैश्विक स्थिति को कमजोर करने की रणनीति बनाई। लेकिन जो सऊदी अरब ने सोचा था कि यह कदम उसे मुस्लिम देशों का निर्विवाद नेता बनाएगा, वही कदम अब उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो चुका है। पिछले 56 घंटों में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदले कि खुद सऊदी अरब के शाही महल में बैठे प्रिंस और उनके सलाहकार भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गलती कहां हुई। दरअसल भारत इस बार पहले से ही तैयार था। भारत की खुफिया एजेंसियों ने सऊदी अरब की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी थी। जैसे ही भारत को यह आभास हुआ सऊदी अरब उसकी पीठ पीछे गठबंधन बना रहा है, भारत ने तुरंत अपने रणनीतिक साझेदारों रूस और इजराइल को इस खेल में शामिल कर लिया। और यही वह मोड़ था जिसने पूरी बादशाही पलट दी। रूस और इजराइल की रणनीतिक पकड़ पहले से ही पश्चिम एशिया और वैश्विक राजनीति में गहरी है। रूस की ऊर्जा, डिप्लोमेसी और सैन्य क्षमता तथा इजराइल की खुफिया और टेक्नोलॉजी की ताकत ने मिलकर सऊदी अरब को उस जगह पर ला खड़ा किया जहां से बच निकलना लगभग असंभव हो गया। पिछले 56 घंटों में सऊदी अरब पर चौतरफा दबाव बनाया गया। रूस ने तेल बाजार में ऐसा दांव चला कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत, उसका तेल, उसकी कमजोरी बन गई। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव ने सऊदी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। वहीं इजराइल ने खुफिया मोर्चे पर ऐसा खेल खेला कि सऊदी अरब की कई गोपनीय योजनाएं और नेटवर्क उजागर हो गए। भारत ने इन दोनों मित्र देशों की ताकत का इस्तेमाल कर न केवल सऊदी अरब को अलग थलग कर दिया, बल्कि मुस्लिम दुनिया के कई देश जो पहले सऊदी अरब के साथ खड़े दिखते थे, अब चुप्पी साध गए। सऊदी अरब के शाही परिवार को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसकी महत्वाकांक्षा इतनी भारी पड़ेगी। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का उसका सपना अब बुरे सपने में बदल चुका है। भारत, रूस और इजराइल की त्रिकोणीय रणनीति ने उसे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर कमजोर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार ये खबरें चल रही हैं कि सऊदी अरब का प्रभाव तेजी से घट रहा है। उसकी साख धूमिल हो चुकी है और उसके सहयोगी देश भी अब उसे दूरी बनाने लगे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि सऊदी अरब, जिसने हमेशा भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की कोशिश की थी, अब चुपचाप भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। राजनयिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि सऊदी अरब ने भारत से गुप्त वार्ता शुरू कर दी है और वह किसी भी कीमत पर अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। यह वही सऊदी अरब है जिसने कभी भारत पर दबाव बनाने के लिए तेल की आपूर्ति कम करने जैसी धमकियां दी थीं, लेकिन अब हालत यह है कि उसे डर है कहीं भारत रूस और इजराइल के साथ मिलकर सऊदी अरब की वैश्विक आर्थिक रीढ़ ही न तोड़ दे। इन 56 घंटों ने साबित कर दिया कि भारत अब न केवल एक उभरती हुई शक्ति है, बल्कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत की रणनीति इतनी गहरी और सटीक रही कि सऊदी अरब को अपनी गलतियों का एहसास होने में देर नहीं लगी, लेकिन अब देर हो चुकी है। सऊदी अरब का सपना बिखर चुका है और उसके सामने अब केवल एक ही रास्ता बचा है, भारत के साथ समझौता करना। भारत अब सऊदी अरब से कैसी शर्तें मनवाएगा? क्या भारत केवल रिश्तों को सामान्य बनाने तक सीमित रहेगा, या वह सऊदी अरब से ऐसे वादे करवाएगा जो आने वाले दशकों तक उसकी विदेश नीति को प्रभावित करेंगे? यह सवाल अब वैश्विक राजनीति के गलियारों में गूंज रहा है। लेकिन इतना तय है कि सऊदी अरब का यह कदम आने वाले कई वर्षों तक उसकी सबसे बड़ी गलती के रूप में दर्ज होगा। लेकिन अब भारत के साथ सऊदी अरब को लेकर के अब रूस और इजराइल ने भी जो एक्शन लिया है, उसके चलते सऊदी अरब की हालत खराब हो चुकी है। सऊदी अरब चौतरफा घिर चुका है। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री का खलीफा बनने की सपने लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश इतनी घातक पड़ेगी, इस बात का अंदाजा शायद वहां के प्रिंस को जरा सा भी नहीं था। लेकिन अब इस खबर के आने के साथ ही सऊदी अरब ने भारत के सामने घुटने टेकने का बड़ा फैसला भी ले लिया है। इसको चलते सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुर बदलते हुए भारत को लेकर के अब नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारत को लेकर के कही गई अपनी बातों को, अपने शब्दों को वापस लेते हुए इस पर बहुत बड़ी सफाई दी है।
लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। उधर इजराइल और रूस ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन सऊदी अरेबिया को लेकर के ले लिया है। इस वक्त इजराइल ने सऊदी अरब को बहुत बुरी तरीके से ठोक दिया है भारत के मामले को लेकर के। भारत को लेकर के सऊदी अरब ने साफ करते हुए कहा था कि अगर पाक और भारत के बीच में कभी भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है या फिर भारत के पड़ोसी नल्ला पाक के ऊपर कभी भी युद्ध आरोपित होता है तो हमेशा यह युद्ध सऊदी अरब के ऊपर माना जाएगा। यानी कि एक तरीके से नाटो जैसे संगठन की घोषणा करना इतना महंगा और पाक को संरक्षण देना उसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा अब लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अब इजराइल के बेंजामिन नेतन सीधे तौर पर सऊदी अरब को धमकी दे डाली है और यह धमकी सऊदी अरब के प्रिंस को लेकर के दी गई है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इसके बाद सऊदी अरब के साथ जो होगा शायद वो सऊदी अरब बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। और ये चीज अगर सऊदी अरब को समझना है तो जो तुर्की के साथ हो रहा है उसे जाकर के एक बार जरूर देख लें। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब अकेला खड़ा नहीं है। सऊदी अरब के साथ हमेशा से भारत ने बेहतर संबंध रखे हैं, न सिर्फ बेहतर बल्कि सऊदी अरब के हर एक कदम पर भारत ने हमेशा से उसका साथ दिया है। और ऐसी ही स्थिति सऊदी अरब और भारत को लेकर भी रही है। भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर किया तब इजराइल ने भारत के साथ पूर्ण सहयोग दिया। और अगर दुनिया में कोई देश सबसे पहले भारत के कर्तव्य को सही ठहराने वाला बना था तो वो इजराइल था और इसके बाद रूस था। और अब उन्हीं देशों ने अब सऊदी अरब को बुरी तरीके से घसीट दिया है। एक तरफ तो इजराइल ने सीधे तौर पर सऊदी को धमकी दे दिया है तो वहीं रूस ने सीधे धमकी ना देते हुए अब सऊदी पर डायरेक्टली एक्शन ले लिया है। और यह एक एक्शन इतना बड़ा है कि आपको बता दें कि सऊदी अरब दुनिया के लगभग 22 सबसे बड़े कंट्री से अलग थलग हो चुका है। और इस मामले में अब आपको जानकर के हैरानी होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत से बातचीत की है। भारत के पीएम मोदी को देर रात फोन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के इस कर्तव्य को लेकर के बातचीत कही है। और क्या कहा गया है इस बातचीत में आगे आप समझेंगे। दरअसल यह तो अभी सिर्फ ट्रेलर था। असल में जो घटना हुई है, जो कहानी है, वह अभी इसके आगे की बाकी है, जिसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि असल में भारत की कूटनीतिक क्षमता की चलते सऊदी अरब और साथ ही साथ मुस्लिम कंट्री का पूरा समूह तिलमिला उठा है। किस कदर से अब इस घटनाक्रम में पाक भी बुरी तरीके फंस चुका है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब परमाणु हथियारों को लेकर के भी भारी चर्चा सामने आ चुकी है। भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और मुस्लिम देशों के बीच चल रहे इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें कई परतों को खोलना होगा, क्योंकि सतह पर जो दिखाई देता है वह असलियत का केवल एक छोटा सा अंश है, जबकि पर्दे के पीछे की राजनीति कहीं ज्यादा जटिल और निर्णायक है। हाल ही में यह खबर आई कि सऊदी अरब दुनिया के लगभग 22 सबसे बड़े देशों से अलग थलग पड़ चुका है और यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। सऊदी अरब को दशकों तक अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता रहा है और तेल की राजनीति में उसका दबदबा पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जब हालात ऐसे बने कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देर रात फोन कर बातचीत करनी पड़ी तो यह इस पूरे मसले की गंभीरता को दर्शाता है। ट्रंप ने मोदी से जो बात की उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि सऊदी अरब के इस अलग थलग पड़ने का असर वैश्विक राजनीति और रणनीति पर किस तरह पड़ेगा और इस परिस्थिति में भारत की भूमिका क्या होगी। असल में यह तो बस शुरुआत है, ट्रेलर है, लेकिन पूरी फिल्म कहीं ज्यादा रोमांचक और भयावह हो सकती है, क्योंकि इसमें परमाणु हथियारों तक की चर्चाएं सामने आने लगी हैं। भारत की कूटनीतिक क्षमता पिछले कुछ वर्षों में जिस स्तर पर पहुंची है उसने दुनिया के कई देशों को चौंका दिया है। भारत अब केवल दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यही कारण है कि जब सऊदी अरब जैसे बड़े इस्लामी राष्ट्र पर संकट आया तो अमेरिका को भी यह महसूस हुआ कि भारत की मदद और मध्यस्थता के बिना समाधान संभव नहीं है। मोदी और ट्रंप की इस बातचीत के बाद साफ हो गया कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का केंद्र है और इस भूमिका से मुस्लिम देशों का पूरा समूह असहज है, विशेष रूप से पाकिस्तान, जिसने हमेशा खुद को मुस्लिम उम्माह का नेतृत्व करता साबित करने की कोशिश की है, अब इस घटनाक्रम में पूरी तरह फंस गया है।
पाकिस्तान के लिए यह दोहरी मार है। एक तरफ सऊदी अरब और मुस्लिम देशों की नाराजगी बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत के कूटनीतिक कदम उसे और भी ज्यादा अलग थलग कर रहे हैं। सऊदी अरब का अलग थलग होना केवल कूटनीतिक या राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे तेल, हथियार और शक्ति की जटिल राजनीति है। दशकों तक सऊदी अरब ने अपनी तेल संपदा और इस्लामी पहचान के आधार पर दुनिया में प्रभाव बनाए रखा, लेकिन जब हालात बदले और रूस, चीन और भारत जैसे देशों ने वैकल्पिक रास्ते अपनाने शुरू किए, तो सऊदी अरब की ताकत कमजोर होने लगी। डॉलर से हटकर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की बढ़ती प्रवृत्ति ने भी उसके आर्थिक दबदबे को हिला दिया। ऐसे में भारत ने जिस तरह से अपनी ऊर्जा जरूरतों को रूस, ईरान और अन्य देशों के साथ संतुलित किया, उसने सऊदी अरब को एक कड़े संदेश दिए कि भारत अब तेल के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। यही वजह है कि सऊदी अरब और उसके करीबी सहयोगी देशों के लिए भारत की यह नई नीति चुभ रही है। अब बात आती है परमाणु हथियारों की। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक परमाणु शक्ति संतुलन पर भी गंभीर असर डाला है। पाकिस्तान पहले से ही अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवादों में रहा है और उसने सऊदी अरब के साथ गुप्त समझौते किए थे कि यदि जरूरत पड़े तो परमाणु हथियार साझा किए जा सकते हैं। लेकिन अब जब सऊदी अरब अलग थलग पड़ा है और पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में डूबा हुआ है, तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब भविष्य में परमाणु हथियारों की ओर झुकेगा। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रंप-मोदी बातचीत में इस मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई मानी जा रही है, क्योंकि यदि सऊदी अरब परमाणु विकल्प चुनता है तो पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा। ईरान पहले से ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवादों में है और अगर सऊदी भी इस राह पर चला तो यह टकराव सीधा शिया सुन्नी संघर्ष में बदल सकता है, जिसका असर भारत से लेकर अमेरिका तक महसूस होगा। भारत के लिए यह स्थिति कूटनीतिक अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए क्योंकि भारत मध्यस्थ बनकर मुस्लिम दुनिया और पश्चिमी ताकतों के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है, और चुनौती इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे मामले को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा से यही रही है कि मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़काया जाए, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सऊदी अरब की नाराजगी पाकिस्तान पर भी भारी पड़ रही है, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद के नाम पर कई बार झुकाया है और अब वही पाकिस्तान सऊदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है और उसकी स्थिति पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है। इस पूरे प्रकरण से यह भी साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब केवल तेल और डॉलर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें तकनीक, परमाणु हथियार और भू राजनीतिक गठबंधन भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसी शक्तियां नए समीकरण बना रही हैं, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश पुराने ढर्रे पर चलते हुए खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। ट्रंप और मोदी की बातचीत इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब भारत को केवल एक क्षेत्रीय सहयोगी नहीं, बल्कि वैश्विक साझेदार मानने लगा है। यह बदलाव मुस्लिम देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इससे उनका सामूहिक प्रभाव घटता जा रहा है। कहा जा सकता है कि यह घटनाक्रम केवल सऊदी अरब के अलग थलग पड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति, अमेरिका भारत संबंधों की गहराई और पाकिस्तान की गिरती स्थिति की गवाही भी है। परमाणु हथियारों की चर्चा इस कहानी को और ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील बनाती है, क्योंकि यदि आने वाले समय में मध्य पूर्व में परमाणु संघर्ष की संभावना बढ़ी तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत को इस स्थिति में बेहद संतुलित और रणनीतिक भूमिका निभानी होगी, ताकि वह न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके, बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी योगदान दे सके। यही वह बिंदु है जहां भारत की असली परीक्षा होगी, और यही वह जगह है जहां भारत की कूटनीतिक क्षमता पूरी दुनिया को चौंका सकती है। किस तरह से भारत ने एक कूटनीतिक चाल के जरिए पिछले 56 घंटों में सऊदी अरब के न सिर्फ बोल बदल दिए हैं, बल्कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के पीएम को फोन तक कर दिया है, और क्या कहा है समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और इसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें। और हाँ, भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है दोस्तों। सऊदी अरब को लगा था कि भारत के खिलाफ यह जहर उगल करके वह सभी मुस्लिम कंट्री का नेता बन जाएगा,
जैसा कि कुछ तुर्की ने सोचा था। हाल फिलहाल में तुर्की ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसने सीधे तौर पर सामने विपक्षी देश को सपोर्ट किया और तुर्की देश का यह सपोर्ट सीधे तौर पर तुर्की के ऊपर गाज बन करके गिरा। यानी कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर तुर्की के सबसे बुरे दिन अगर कहे जाए तो ये आखिरी के 4 महीने रहे हैं और अब वही हाल कुछ सऊदी का होने जा रहा है। सऊदी को लगा था कि उसे पूरे मुस्लिम कंट्रीज का और मुस्लिम जगत का सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि आपको बता दें, इन सब बीच घटनाक्रम के पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग मुस्लिम जगत के नेताओं के बीच में हुई थी, जो कि दोहा कतर में बताई जा रही है। और इस कतर की मीटिंग के दौरान कई चीजों को लेकर के बातचीत हुई है। आपको बता दें कि भारत का पड़ोसी नल्ला पाक इकलौता ऐसा मुस्लिम जगत का देश है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। और यही है पूरे इस घटनाक्रम के पीछे की जड़। असल में कहा जाए तो पूरे मुस्लिम कंट्री के किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है सिवाय नल्ला पाक के। और ऐसी स्थिति में नल्ला पाक के इस परमाणु हथियार के पर अपना कब्जा और इसकी टेक्नोलॉजी सहित कई चीजें चोरी करने के चक्कर में फिराक में तुर्की सहित सऊदी अरब और दुनिया के कई बड़े मुस्लिम कंट्री लगे हुए हैं। और अब इस चीज को लेकर के आपको बता दें कि आपने यह बात तो पहली बार सुनी होगी कि सऊदी अरब अगर पाक के ऊपर अटैक होता है तो वह शामिल हो जाएगा, लेकिन आप पहली बार सुनेंगे कि यह ट्रीटी पाक की तरफ से पहले से ही सऊदी अरब के साथ हो रखी थी। यानी कि अगर सऊदी पर कोई अटैक करता है तो पहले ही पाक उसको सबसे बड़ा संरक्षण देगा। और यही बात पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी सनसनीखेज केस बन के अब सामने आ रही है जब यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन अपनी तरफ से चलाया था, उस बीच अब पाक अकेला थलग पड़क चुका था और उस वक्त सिर्फ तुर्की का सहयोग था। और अब इसी चीज को लेकर के सबसे बड़ी मीट दोहा में रखी गई थी, जिसके चलते अब पाक को इसलिए दुनिया के देश संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार संपन्न है और उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के देश निकालने की कोशिश में है। और सऊदी अरब भी इसी भीड़ में लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको बता दें कि सऊदी अरब और इजराइल दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े और ऐतिहासिक कट्टर दुश्मन है। आज तक आपने कभी भी सऊदी अरब और इजराइल को कभी एक मंच पर खड़े होते देखा ही नहीं होगा और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की और सऊदी को मानता है। इजराइल का कहना है कि अगर यह देश सपोर्ट नहीं करते तो अब तक उसके देश में शांति बन रही होती। लेकिन अब इजराइल को मौका मिलते ही जब उसके सबसे करीबी दोस्त यानी कि भारत को लेकर के जब बातचीत सामने आई, जैसे ही इजराइल पर बातचीत होती है तो भारत सबसे पहले तुर्की और सभी देशों के खिलाफ जाकर भी इजराइल को सपोर्ट करता है। वैसे ही इजराइल ने सीधे जाकर के सऊदी को धमकी दे दी है। और यह धमकी छोटी मोटी धमकी नहीं है। दरअसल इजराइल ने कहा है कि अगर एक बार भी ऐसा कुछ करने की सऊदी अगर सोचता भी है तो उसे सबसे पहले इजराइल से निपटना होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।